हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं हम इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी है वो एक बार आता है यहाँ पर धरती के ऊपर। तो मैं क्या सोचता हूँ, एक छोटी सी 1 मिनट आपके लूँगा कि जनरली बंदे ऐसे भी सोचते हैं कि भाई एक बार आया हूँ कुछ भयंकर काम करके जाऊँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम एक बार आए हैं, हमारे सगे-संबंधी, हमारे जान-पहचान वाले, हमारे क्लोज़ जो हैं, वो भी एक बार आए हैं, हैं? तो उन सभी के लिए और हमारे लिए लाइफ़ का एक प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, हैं? तो अभी आपके हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई पर ये कर लेते हैं बंद। आपके हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक जॉब लेंगे, देन खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, सबके लिए एक अच्छी लाइफ़ क्रिएट करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो टाइम है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? आप अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाएँगे तो आपकी खुद की लाइफ़ तो इम्प्रूव होएगी, तो और भी आपके माता-पिता हैं, उनकी लाइफ़ भी, आपके भाई-बहन हैं, अलग-अलग वेज़ में आप थोड़ा कभी कम, कभी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, अगर आप खुद कैपेबल होंगे तो, है ना? तो एक सुंदर लाइफ़ की तरफ एक कदम रोज़ के 8 घंटे पढ़ना, ये है आपका, ठीक है? तो इसे जारी रखिएगा और इसे अपने ऊपर एक बर्डन मत फ़ील होने दो, कितनी मज़ेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और कितनी अच्छी-अच्छी बातें हैं। तो बर्डन मत इसको मानना, मज़े लेकर पढ़ना हर एक सब्जेक्ट को, ठीक? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। कांसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इफ द 5 डिजिट नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11। ये एक नंबर है जो 3, 7 और 11 से भाग होता है पूरा-पूरा, ठीक है? एक तो ये तरीका है कि मैं 3 की डिविजिबिलिटी इसके ऊपर लगाऊँ और ये देखूँ, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। 3 की डिविजिबिलिटी इसके ऊपर लगाऊँ और वो ये देखूँ कि एक्स और वाई का सम क्या-क्या हो सकता है। 11 की डिविजिबिलिटी लगाऊँ, 7 की डिविजिबिलिटी लगाऊँ, वैसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना मुश्किल रहेगा। एक और आसान तरीके से हो सकता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो इसीलिए बताई थी कि 3, 7 और 11 से एक नंबर बनता है। अब आपको ध्यान आएगा, अगर अभी तक ध्यान नहीं था तो। 231, 3 into 7 into 11 इज़ इक्वल टू 231, ये बताया था कि नहीं बताया था? कांसेप्ट करवा रहा था जब। तो ये नंबर जो है ये 231 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 231 को यूज़ करूँगा। सर कैसे यूज़ करोगे? बताता हूँ। देखो, ये जो नंबर होगा, ये ऐसा होगा कि 6, 8, 8 कुछ ना कुछ होगा आगे 2 डिजिट 53, 6, 8, 8, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ही होगा ये? मैं इन दोनों जगह के ऊपर 9 और 9 लिख दूँ। मैक्सिमम इसकी यही वैल्यू हो सकती है। 6, 8, 8 तो हमें पता है, उसके बाद की वैल्यू गायब है। इन डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9 और 9। मैं क्या करूँगा, मैंने एक नंबर ले लिया 688 और इन दोनों की जगह मैंने 9 और 9 लिख दिया। बड़े से बड़े एक्स और वाई की जगह यही डिजिट आ सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 231 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक? कर क्या रहा हूँ थोड़ी देर में पता लगेगा। चलिए इसे डिवाइड करते हैं और सिर्फ रिमाइंडर पर फोकस करेंगे। 231 दूनी, इस पर फोकस नहीं करेंगे, वैसे ही लिख रहा हूँ 462। अब ये 9 नीचे उतार लेंगे। आपको सिर्फ फोकस करना है 23 पर। 23 का टेबल आता है कि नहीं? और 226 पर। कितने पर जाएगा 226 23 से? 23 निमे 207, जी हाँ 9 पर जा रहा है। 23 निमे 207, 16 में 7 गए 9, यहाँ बच जाएगा 1, फिर से 9 उतार लिया। सिर्फ 190 पर फोकस करो और 23 पर। 23 छिक्के 184, सॉरी 138 होता है। 23 8 होएगा 184। अब देखते हैं, देखो ये जो नंबर है 68899, इसको मैंने 231 से डिवाइड किया तो 61 रिमाइंडर बचा। यानी कि 231 से जो नंबर डिवाइड होता है, जो नंबर पूरा-पूरा भाग होता है, इसी टाइप का 688 समथिंग, उससे 61 ज़्यादा है ये वाला नंबर। यानी कि इससे जस्ट 61 पहले, इसमें से अगर आप 61 घटा दोगे, तो यहाँ पर एक नंबर है, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3 और 688, ये नंबर पूरा-पूरा भाग होता है। रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? इस नंबर के अंदर एक्स्ट्रा कितना बचा? इससे भाग जो नंबर हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बच गया? 61 एक्स्ट्रा बच गया। मैंने 61 घटाया, मैं पहुँच गया। तो मुझे एक्स और वाई मिल गए ना ये।
यही तो ढूंढ रहे थे, एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्मेट में है 688, उसके आगे कुछ है और वो 231 से डिवाइड हो जाए। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में मेरे भाई ये जो भी मिसिंग नंबर है एक्स और वाई, इनको 9 और 9 मान लेंगे, 231 से डिवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ जाएगा फिर मन ही मन में इस 9 में से 1 गया 8 लिखोगे, 9 में से 6 गया 3 लिखो। अगर 99 के अंदर से मैं 61 जो एक्स्ट्रा है वो घटा दूँ तो जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा। फिर वहाँ पर देखो x कहाँ पर लिखा है, y कहाँ पर। कई बार ये आगे पीछे भी लिख देते हैं, यहाँ पर x यहाँ पर y। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई, सोल्व कर लो। 5 × 3 15 प्लस 8 ये 24 39। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन ईजी है, अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो मे भी ना भी लगे ईजी, बट एक बार आपको ये पैटर्न पता लग गया, कुछ नहीं है, याद रखना है 3 7 और 11 को। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे ताकि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये बताओ। इफ द 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3 7 एंड 11, तो यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अब आगे से आप याद रखोगे ये 231 की डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है, जहाँ पर भी 7 और 3 और 11 आ जाए, 3 7 21। ठीक है, ऐसे तुरंत आपको याद हो जाएगा 21। 21 × 11 क्या है, 231। 11 की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, 1 लिखूंगा फिर 1 और 2 3 लिखूंगा फिर 2 लिखूंगा, कैलकुलेशन बूस्टर में बताया। ठीक, तो 231 से डिविजिबल है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 67699 231 और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमें क्वोशेंट से लेना देना नहीं है तो मैं ध्यान भी नहीं दूंगा। 2 पर जाएगा 23 दूनी 40, फिर एक 2 पर नहीं जा रहा क्या, 23 दिया, 2 पर जा तो रहा है, 6 में से 2 गए 4 6 में, हाँ ये गलत कर दिया मैंने। ठीक है 9, अब 23 के ऊपर ध्यान दो, 23 निमे 207, 9 पर जाएगा, 9 1 9, 23 निमे 207, एक और 9 उतार लो। अब इस 70 के ऊपर ध्यान दो, 23 दिया 69, तो 3 और 6 एंड 9। अब ये 16 एक्स्ट्रा है, तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पर 83 होना चाहिए था एक्चुअल में, नंबर हमारा होगा 67683। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, पुट कर दो वहाँ पर। 3x यानी कि 3 8 24 माइनस 5y यानी कि 5 3 15, 24 में से 15 गए 9, तो उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं पहले, बट मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन मोर देन एनफ है प्रैक्टिस के लिए। अगली तरह के क्वेश्चन करते हैं, ये बताओ। इनका कंसेप्ट भी आपको बताया है, अगर ध्यान हो सोचने की कोशिश करो। 7 11 13, 7 11 13 से रिलेवेंट कुछ था क्या, कुछ बताया था। डिविजिबिलिटी में मिसलेनियस नंबर्स की डिविजिबिलिटी बताई थी एंड में, 7 × 11 × 13 करते हैं तो 1001 बनता है। ठीक है, और एक और चीज़ बताई थी कि किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 6 डिजिट का नंबर बनेगा, उस 3 डिजिट नंबर को 2 बार रिपीट करने से बनेगा जो। ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि कोई भी 6 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल है, कोई भी 6 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल है, पक्का वो इसी फॉर्मेट का नंबर होगा कि पहले 3 डिजिट का कोई नंबर होगा फिर एग्जैक्टली सेम डिजिट रिपीट हुए होंगे। अगर नंबर इससे डिविजिबल है और 6 डिजिट का है, वो ऐसा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर नंबर इससे डिविजिबल है और नो, चलो उसको रहने दो यार, वो अपने सिलेबस से बाहर नहीं, 2 वाला करा दिया, सिलेबस से बाहर है मतलब वो, देख लो। ठीक, क्लियर है। तो ये एक 6 डिजिट का नंबर है और ये इससे डिविजिबल है 1001 से, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, पहले वाले 3 और एंड वाले 3 डिजिट रिपीट होंगे, तो जल्दी सोल्व करने के लिए 5Z3, इसके नीचे हम लिख लेंगे अगले 3 डिजिट x4y, ये सेम होने चाहिए।
स्टार्टिंग के 3 डिजिट और एंड के 3 डिजिट सेम होने चाहिए, तो ताकि आप जल्दी देख पाओ, पहले वाले 3 के नीचे अगले वाले 3 लिख लेंगे, सेम होने चाहिए। यानी कि 3 और y एक ही चीज़ है, y की वैल्यू 3 है। z और 4 दोनों जगह यहाँ सेम चीज़ होनी थी, यानी कि z की जगह 4 होना था। यहाँ दोनों जगह सेम चीज़ होनी थी, यानी कि x की जगह 5 होना था। तो आपको x, y और z की वैल्यू मिल तो गई। उसने क्या पूछा, x + y - z, x + y यानी कि 5 + 3 -4, 8 - 4 4 खत्म। देखते ही बता देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन करोगे भाई? मैं तब तक पानी पीऊंगा बिना पॉज किए, इसे करो प्यार से। हाँ जी, तो सेम क्वेश्चन। ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, यानी कि 1001 से डिविजिबल है। जी हाँ, 1001 से डिविजिबल है। 6 डिजिट का नंबर है। जी हाँ, 6 डिजिट का नंबर है। तो सिंपली पहले 3 और आखिरी 3 ये दोनों पोर्शन सेम होंगे। एक पोर्शन को लिखो, उसके नीचे दूसरे पोर्शन को लिख दो। कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पर तो 2 और 2 मैच हो गया, अगर ये मैच ना हो तो, नीचे वाले 2 की जगह कुछ और हो तो मतलब कि ये नंबर उससे डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही गलत है। मैच करना पड़ेगा अगर इससे डिवाइड करना है तो मैच होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो p की वैल्यू 8 है, q की वैल्यू 3 है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं p - q, यानी कि 8 - 3 इज इक्वल टू ऑप्शन बी। गला खराब है, बट लेक्चर रिकॉर्ड करना नेसेसरी है, ज़रूरी है, इसलिए कर रहा हूँ। पढ़ाई जारी रहनी चाहिए अपडेटेड कंटेंट के साथ, है ना। तो ये बताओ, ए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म AB इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो एक बार फिर से कंसेप्ट याद करवा देता हूँ। 101 इंटू AB करोगे, किसी भी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, इस फॉर्म का नंबर आएगा। करके देख लो। 101 गुणा में 32 करोगे तो 32 एकम 32, 32 एकम 32। ऐसे ही 10101 गुणा में AB करोगे तो कितने एक हैं, 3 बार एक है तो 3 बार AB आ जाएगा। ये है ना, 32 एकम 32, 32 एकम 32, जितने भी एक होंगे उतने बार ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको भाई मान लो इस तरीके से ना देख पाओ, देख तो पाओगे ही बट फिर भी एक निकालना चाह रहे हो तो एक और तरीका क्या है कि AB 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 0 1 0 1, इससे डिविजिबल है। 0 1 0 1, पहले 0 तो कोई मायने रखता नहीं, 101 से डिविजिबल है। ऐसे ही जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया उसमें भी 0 0 1 0 0 1, लास्ट वाले के साथ 1 रखना है। 1001 से डिविजिबल है ये वाला। तो ये वाला नंबर किससे डिविजिबल होगा? 0 1 0 1 0 1, इससे डिविजिबल होगा ये वाला नंबर। ठीक है, एसएससी ने ही पूछा है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़े, ये बताया है मैंने आपको पहले कंसेप्ट में, इसलिए बताया कि यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा उसका। ये बताओ, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 70 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये नंबर 70 से डिविजिबल है भाई तो 70 के अंदर क्या क्या है? 10 को भी तोड़ सकते हो 2 इंटू 5, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर 10 से डिविजिबल है तो इसका यूनिट डिजिट 0 होएगा, जो यानी कि y की वैल्यू क्या होएगी? 0 होएगी। बोल सकते हैं हम इजीली। 10 से तो तभी डिविजिबल होती है चीज जब यहाँ बिल्कुल एंड में 0 आए, तो y की वैल्यू तो 0 मिल गई। ओके, तो अब जो बाकी का नंबर है 7 3 2 x और यहाँ पर है एक 0, ये 7 से डिविजिबल है। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब ये 7 से भी डिविजिबल है, तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो देखो 70 जो है वो 7 से डिविजिबल है, 140 जो है वो 7 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 0 के अलावा वाला जो पोर्शन है वो 7 से कट जाता है। इस 10 के अंदर 7 नहीं है, 10 के अंदर तो 2 और 5 ही हैं। तो अगर एक नंबर है जिसके एंड में 0 है और वो 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके अलावा ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो x की क्या वैल्यू रखे कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? तो नॉर्मली डिवाइड करके देख लो ना,
नॉर्मली डिवाइड करके देख लो क्या होएगा कि 7 एकम 7। आप मन ही मन में देख सकते हो, मैं ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ। 7 एकम 7, उतार लिया 3, चढ़ा दी 0, 7 चौके 28। हमें इससे कोई मतलब है नहीं वैसे, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो ये डिवाइड हो जाए 7 से, तो आप बोलोगे सर 7 7 49, या फिर कईयों के दिमाग में आया होगा 2, 7 6 42, 2 या 9, कुछ भी आपके दिमाग में आया होगा। तो कोई भी एक वैल्यू आपको मिल गई, उसके बाद दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी? उसके अंदर 7 या तो जोड़ दो या घटा दो। 7 की डिविजिबिलिटी देख रहे हो, यहाँ की एक वैल्यू मिल गई तो इससे 7 बड़ा या 7 छोटा नंबर भी तो डिविजिबल होगा 7 से। अब 9 में 7 जोड़ोगे तो 9 और 7 16 बन जाएगा, 2 डिजिट का। हमें सिर्फ एक डिजिट पर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो देखना है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल है, 9 और 2। यहाँ पर ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा और एंड में 0, तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी x प्लस वाई बाई 2, तो भैया x की छोटी से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 2। तो 2 प्लस 0 बटे में 2, दैट इज y की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है 0, x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। मिनिमम निकालनी है तो छोटी वाली ले लें। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ रटने की कोशिश नहीं करनी। कई बच्चों को अब लगेगा हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ें वो चीज़ें, तो कुछ चीज़ें याद रखने की हैं, रटने की हैं, वो मैंने बता दी हैं। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें रटने की नहीं होती, अपनी समझ को इंक्रीज करेंगे। अगला क्वेश्चन इफ द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 56, ये 56 से डिविजिबल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस और द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई? ठीक, वाई की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए अगर ये 56 से डिविजिबल है तो 7 8 56 होता है, 7 और 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है सर, तो y की वैल्यू निकालें जी, निकालते हैं। अब देखो मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे जो नंबर होता है 2, ये जहाँ पर 2 है, इसको 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख सकते हो। तो अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 0। तो मैंने 0 लिख दिया। y की जगह मैं कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। आगे है 4। अब यहाँ पर मैं क्या फिल करूँ, ये जो पूरा नंबर बने 8 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर तो 0 है, इग्नोर ही मारो, सिर्फ 2 डिजिट का बनेगा। तो 0 4 8 से डिवाइड होगा नहीं, 1 और 4 नहीं, 2 और 4 8 3 24। तो y की सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू है 2। अगली पॉसिबल वैल्यू कैसे आएगी? इसके अंदर 4 जोड़ो, 2 में 4 जोड़े 6, में 4 जोड़े 10, 10 की जरूरत नहीं है। y की 2 पॉसिबल वैल्यू है। उसने बोला है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो ये ले ली मैंने लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। 6 लार्जेस्ट वैल्यू ये है y की। अब देखते हैं जी, तो y की जगह मैं 6 रखूंगा और अब ये जो नंबर है y की जगह क्या रखें? 6। ये 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वो काम में आएगा मजेदार सही तरीके से। एक 7 की डिविजिबिलिटी का एक तरीका बताया था, वो यहाँ पर काम में आएगा। अगर ये x एंड में होता तो मैं उसी तरीके से कर देता जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, बट अभी ये स्टार्टिंग में रख दिया। तो सर इससे क्या दिक्कत हुई वो ही बता देता हूँ। इस x की जगह अगर आप 1 लिख रहे हो ना, तो इस नंबर के अंदर आप इतनी वैल्यू जोड़ रहे हो। अगर इस x की जगह पर आप 2 लिख रहे हो तो आप इतनी वैल्यू जोड़ रहे हो। इसको 7 से डिवाइड करके मैं रिमाइंडर निकालूंगा, और भी हैं तरीके, बट वो ठीक नहीं रहेंगे। दूसरा एक आसान तरीका अवेलेबल है, इसीलिए मैंने 7 की वो डिविजिबिलिटी आपको बताई थी। क्या 7 11 और 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी बताई थी कि हम 3 3 के ग्रुप बना लेंगे, ऐसे 3 का, फिर अगले 3 का, फिर आगे अगर 3 पूरे नहीं हो रहे तो जितने बच गए उनका, फिर ऑल्टरनेट का सम करेंगे। ऐसे ऑल्टरनेट का, नीचे तो एक ही बच गया 894, ऊपर सम हुआ है 264 प्लस एक्स, नीचे एक ही बचा 894। अगर इन दोनों का डिफरेंस 7 से डिवाइड हो जाए सॉरी फॉर दिस भाई, कोशिश करूंगा मैं। गले को शांत कर, देखो
इन दोनों का डिफरेंस 7 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हुआ तो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हुआ तो नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस कर रहा हूँ 894 माइनस, ये हम वैसे भी कर सकते हैं, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मन ही मन में भी कर सकते हैं भाई, इसमें से उसको घटा दें तो ये हो जाएगा, ये जो है ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या रिमाइंडर आया 7 से डिवाइड करके, यहाँ पर रिमाइंडर आया 0, 7 9 में 63 हो गया, तो यहाँ पर भी 0 ही रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि ये भी 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा? x की क्या वैल्यू है? तो x की एक तो वैल्यू होगी 0 और एक वैल्यू होगी 7। 0 तो सबसे डिविजिबल है ना, तो 0 भी x से डिवाइड हो जाता है, 7 भी, सॉरी 0 भी 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 भी 7 से डिवाइड हो जाता है। x की दो पॉसिबल वैल्यू है, बट उसने बोला है कि x और y नेचुरल नंबर है, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। x की ये एक ही वैल्यू पॉसिबल है और y की ये एक वैल्यू पॉसिबल है। तो करें वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई यानी कि 55, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये बताओ, दिस 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 125, हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर? ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर हैं? ये वाला नंबर 125 से डिविजिबल है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये 5 की पावर की डिविजिबिलिटी है, इतना आपको पता है कि अगर 5 की पावर 1 बोले तो 5, अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट एक डिजिट से बना नंबर 5 से भाग होना चाहिए। 5 की पावर 2, अगर 25 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट दो डिजिट से बना नंबर 25 से भाग होना चाहिए। 125 जो है वो 5 की तीसरी पावर होता है, अगर 125 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर, यानी कि लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 125 से भाग होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई नंबर है कोई भी, अगर ये 25 से डिविजिबल है तो इसके एंड में क्या क्या हो सकता है? इसके एंड में 25 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, यानी कि इसके एंड में 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, 100 हो सकता है। अगर 25 इंटू 5 करोगे तो 125, ये 3 डिजिट का हो गया, तो एंड के 2 डिजिट तो फिर से 25 आगे रिपीट हो गए। ठीक है, एंड के 2 डिजिट अगर 0 हुए तो भी नंबर 25 से डिविजिबल, 25 हुए तो भी, 50 हुए तो भी, 75 हुए तो भी। ये 4 चॉइसेस हैं, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर एंड में होंगे तो ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 125 की चेक कर सकते हो आप, हिंट दे दी है तो करने की कोशिश करो। तो 125 का पहला मल्टीपल है 125, यानी कि अगर एंड में 125 हुआ, यानी कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, तो बात बन जाएगी भाई, देन द बात विल बी मेड। अगर ये 1 2 और ये 5 हुआ तो ठीक है, तो 125 इंटू 2 भी हो सकता है यहाँ पर, बट 125 इंटू 2 250 होता है, तो 250, यहाँ पर तो 5 फिक्स है ना भाई, यहाँ पर तो 5 फिक्स है, तो ये वाला केस तो होएगा ही नहीं, ये वाला केस। ठीक है, यानी कि 125 को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में 0 आ जाएगी, तो आपको 125 इंटू 3 ओड नंबर वाले केस चेक करने हैं, 125 इंटू 3, क्योंकि 5 को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ही एंड में 5 आएगा, 375। ये वाला केस भी वैलिड है, ये वाला केस भी वैलिड है, जब एंड में 5 आ रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर एंड में 375 हुआ, अगर एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 2 हुई बात बन जाएगी, 3 और 7 हुई बात बन जाएगी। ठीक है, इवन वाले हम चेक ही नहीं करेंगे जी, 4 वाला चेक ही नहीं करेंगे, गुणा में 5 हुआ तो ठीक है। अब यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, फिर तो ये इतने ओड नंबर हैं, सीधा 1 2 3 4 5 कर दो। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, चेक करो, 125 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 875, ये भी वैल्यू पॉसिबल है। एक्स की वैल्यू 8 कर दो, वाई की वैल्यू 7 कर दो, ठीक है जी। अगर मैं इंटू 9 कर रहा हूँ तो ये आएगा 1125, तो एंड के 3 डिजिट बने 125, एक्स की वैल्यू 1 कर दो, वाई की वैल्यू 2 कर दो, तो ये केस तो हम पहले ले चुके हैं ना भाई, तो ये तो एक्स्ट्रा केस आ गया, सिर्फ ये 4 केस है, ये तो सेम रिपीट होने लग गया है, तो ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर 1 और 2 लिया, यहाँ पर 1 और 2, ऐसे तो फिर इनफाइनाइट केस बना लो। तो टोटल ऐसे 4 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज के सेट हो सकते हैं एक्स और वाई की जगह पर 125 से डिविजिबल बनाने के लिए, तो ऐसी 4 संख्याएं। ठीक है,
आगे बढ़े। एक शानदार कंसेप्ट ये मैं आपको बताऊंगा, करने की कोशिश करो, फिर कंसेप्ट बताऊंगा, फिर करने की कोशिश करना। ये कंसेप्ट है भाई। द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, देखो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कितने कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 1 2 3 4, तो ये गारंटीड 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 से पक्का डिवाइड होगा। तो क्या ये सिर्फ 24 से डिवाइड होएगा क्या, 48 से डिवाइड नहीं होगा क्या ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्या? अरे और किसी भी चीज़ से डिवाइड हो, हम गारंटी ले सकते हैं कि ये 24 से पक्का डिवाइड होगा। 24 से डिवाइड होना ही पड़ेगा इसको। ऐसे ही अगर 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आ जाएं, जैसे 17 इंटू 18, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो फॉर श्योर ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये 10 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। इसको होना ही पड़ेगा। ऐसे ही n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा n फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। क्यों क्यों सोचो, थोड़ा सोचो, मैं तो बता ही रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो। देखो मान लो 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले रहा हूँ मैं, 15 16, कहीं से भी उठा लिया मैंने रेंडमली। अब मैंने 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर उठाए हैं ना, तो इन 4 में से एक नंबर 4 का मल्टीपल होएगा, कोई भी एक। क्यों सर ऐसा क्यों होएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 4 में से 4 का मल्टीपल कहाँ पर है, ये रहा। अगले 4 में से 4 का मल्टीपल कहाँ पर है, ये रहा। तो अगर आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर उठाओगे, कोई भी 4 उठा लो भाई, उसमें से एक 4 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो, क्योंकि हर 4 में से एक नंबर 4 का मल्टीपल होता है। तो आपने यहाँ से उठाए तो ये 4 उठ गया, देखो यहाँ से उठाए तो फिर भी 4 उठ गया। अब बोल रहे मैं तो यहाँ से उठा लूँगा, ये 4 उठ गया। कई बच्चे बोलेंगे मैं तो 4 के आगे से उठा लूँगा, तो भाई साहब 8 उठ जाएगा अगले वाला। कोई भी 4 नंबर उठाओगे, उनमें से एक 4 का मल्टीपल होगा। तो मैंने 4 नंबर का प्रोडक्ट किया है, तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर 4 से भाग होगा, तो यानी कि इसके अंदर 4 है। ठीक है, अब आपने कोई भी 4 नंबर उठाए हैं लगातार, तो उसमें से कोई भी 3 भी उठ गए, 3 लगातार भी उठ गए, तो कोई भी 3 लगातार नंबर उठाओगे तो एक नंबर 3 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा, इसी लॉजिक से। कोई भी कंसेक्यूटिव 4 उठा रहे तो एक 4 का मिल रहा है, कोई कंसेक्यूटिव 3 उठाएंगे तो इनमें से आपने तो 4 उठा लिए, 3 कंसेक्यूटिव से ज़्यादा उठा लिए, तो हो सकता है एक से ज़्यादा मल्टीपल भी मिल जाए 3 के, जैसे इस केस में मिल गए। बट एटलीस्ट एक तो 3 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा। 3 कंसेक्यूटिव यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसे ही 2 कंसेक्यूटिव भी इकट्ठे हो चुके हैं, तो एक 2 का मल्टीपल तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। बल्कि 4 नंबर है तो 2 के तो 2 नंबर मिलेंगे, और एक तो है ही है, तो 4 3 2 1, ये है क्या, ये 4 फैक्टोरियल ही है। ऐसे ही 10 कंसेक्यूटिव नंबर उठा लोगे, एक नंबर उनमें से पक्का 10 का मल्टीपल मिलेगा, एक 9 का मल्टीपल मिलेगा, एक 8 का मल्टीपल मिलेगा, एक 7 का। ऐसे ही जो प्रोडक्ट है वो 10 फैक्टोरियल से गारंटी डिवाइड होना पड़ेगा उसको। ठीक, ये लॉजिक है उसके बिहाइंड। इस कंसेप्ट के बिहाइंड। अब इसे करो, ए इज ए नेचुरल नंबर देन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल है, तो भाई इसमें से मैं 7 ए कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? अगर मैंने 7 ए कॉमन ले लिया तो पहले बचेगा ए और अंदर बचेगा 1। ठीक, अब इसे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, और ये है 7, तो यहाँ पर मेरे पास एक 7 है, और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये फॉर श्योर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा। n कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये पक्का 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा, तो यानी कि ये जो नंबर है ये पक्का 14 से डिवाइड होएगा। ठीक है, ये ना हो सोचें कि फैक्टोरियल को कहाँ खा गया मैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, अगर इसके ये कोई चीज़ अगर 14 से डिविजिबल है
14 का मतलब क्या है, उसके अंदर 7 और 2 होना। अगर किसी नंबर के अंदर 14 है तो 7 भी है। और क्या ये 14 से भी डिविजिबल है? हाँ जी, दोनों से डिविजिबल है। ओनली 7 से डिविजिबल है? नहीं, 14 से भी है। क्या ये सिर्फ 21 से डिविजिबल है? नहीं। इन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन उठाएंगे ना, यही है ऑप्शन है। यहाँ 7 और 14 दोनों से डिविजिबल है। इसके ऊपर बेस्ट एक और क्वेश्चन करोगे? करो फिर, बताओ। The largest natural number which divides every natural number of the form where n is a natural number greater than 2. हिंट दे रहा हूं, इसे तोड़ लो, कुछ कॉमन निकल रहा हो कॉमन निकाल लो। इसको मैं लिख सकता हूं भाई n कॉमन लेकर, n स्क्वायर माइनस 1, आगे है अपना n माइनस 2। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, ये है n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्मूले के तहत a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तहत। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले मैं सबसे छोटे वाला नंबर लिख रहा हूँ जानबूझ के, n माइनस 1, फिर मैंने लिख दिया ये n, फिर मैंने लिख दिया n प्लस, अच्छा सबसे पहले n माइनस 2 लिख देता हूँ, n माइनस 2 है ना, अच्छा, ताकि आप देख पाओ। n माइनस 2 को मैंने पहले लिख दिया, फिर n माइनस 1 को, n माइनस 2 से एक बड़ा, फिर n माइनस 1 एक से बड़ा n, फिर इससे एक बड़ा n प्लस 1। अब आप ध्यान से देख पाओगे कि ये 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। देखो, तो 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है पक्का। 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 से। हो सकता है 48 से भी डिवाइड होता हो कुछ केसेस में, बट 24 की गारंटी है। कोई भी धरती के 4 नेचुरल नंबर उठा लो, लगातार गुणा करो, उनका प्रोडक्ट 24 से पक्का डिविजिबल मिलेगा। 24 बड़े से बड़ा वो नंबर है जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं कि उससे डिविजिबल होगा। आगे बढ़ो, अब एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इसी के ऊपर, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का है, आपका दिमाग लगवाने के लिए करवा रहा हूँ। अदरवाइज इस पे सिंपल क्वेश्चन आएंगे जैसे इससे पहले 2 करे हैं वैसे। मुझे पानी पीते रहना पड़ेगा भाई, नहीं तो गला खराब हो जाए, जो हालत है उस हिसाब से। हाँ जी, इफ एन इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिमाग में लगाना चाह रहा था, लगा पाए होगे कि नहीं? हिंट दे देता हूँ पहले। वैसे यहाँ पर तो सबसे छोटा नंबर 12 ही है, क्या हिंट तो चलो ऑप्शंस ने हिंट दे दी होगी, करते हैं। इसको मैं ब्रेक करता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, एन स्क्वायर हो गया n इंटू एन, और आगे एन स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस 1 गुणा में यहाँ से एक n उठाऊँ, यहाँ से उठाऊँ n प्लस 1, और एक एक्स्ट्रा 2a भी जैसे आता है ऐसे एक एक्स्ट्रा n आ गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा n आ गया है। तो अब ध्यान से सुनो, ये जो नंबर हैं ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, तो इनका प्रोडक्ट फॉर श्योर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से डिविजिबल होगा, हम गारंटी ले सकते हैं। चाहे इवन से स्टार्ट कर लो, दुनिया के कोई भी 3 नंबर ले लो, किसी से भी स्टार्ट कर लो, 37 38 39 ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो 6 से ये पूरा डिवाइड होगा, इसकी तो गारंटी है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा n आ रहा है, इसके कारण क्या मैं किसी और चीज़ की भी गारंटी ले सकता हूँ क्या? क्योंकि आप मुझे सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट बताओ गारंटीड किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो मैं बोल दूंगा भैया 3 नंबर है तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से डिवाइड होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्या आप इसके अलावा और गारंटी ले सकते हो? मैं बोलूँगा नहीं भाई। लेकिन अब एक और n एक्स्ट्रा आ गया, क्या इसके कारण, क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है ऑप्शन में, तो इस n के कारण कोई और गारंटी ली जा सकती है क्या? देखते हैं, केस बना के देखते हैं। देखो, अब क्या ही केस हो सकते हैं। देखो, एक बार इस n को भूल जाना, यहाँ पर देखना, हो सकता है मैं यहाँ पर ओड से स्टार्ट कर दूं या इवन से स्टार्ट कर दूं। तो मैं अगर इवन से स्टार्ट कर दूं, यहाँ पर सपोज मैं 8 से स्टार्ट कर दूं,
किसी से भी, ये मत बोलना सर 8 से ही क्यों किया, रैंडमली कर रहा हूँ भाई, ठीक है। 8, 9 और 10। 8 जो है 2 की एक पावर है, तो ये ना हो कईयों को कंफ्यूज कर दे। तो 14 से स्टार्ट कर दूं रैंडम, 14 तो 7 × 2 है, 14 से स्टार्ट कर दिया, 14, 15, 16, 14, 15, 16 और आगे मैंने क्या लिखना है, ये n लिखना है इंटू 15। तो अगर मैं इवन नंबर से स्टार्ट करूंगा, इवन से, तो इवन नंबर दो दो के गैप पे आ जाते हैं, आपको पता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, दो दो के गैप पे आ जाते हैं। तो एक इवन नंबर यहाँ पर आएगा, फिर एक छोड़ के एक और इवन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे वाला इवन नंबर। तो 2 इवन नंबर पक्का आएंगे अगर आप इवन से स्टार्ट करोगे। तो आप बोलोगे जी हाँ सर, लेकिन अगर कोई ओड से स्टार्ट कर दे तो ऐसे 15 × 16 × 17 ऐसे, या फिर कोई और, ये 4 का वो आ गया, 17 से कर देता हूँ मैं। अगर कोई ऐसे स्टार्ट कर दे 17 × 18 × 19, ऐसे भी कर सकता है बंदा ओड से। 3 नेचुरल नंबर कहीं से भी स्टार्ट करके मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर आगे क्या आएगा, 15, ये 18 वाला, ये n, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इवन से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इवन आ गया था। आप बोलोगे जी हाँ सर, आ गया एक एक्स्ट्रा इवन, एक और इवन नंबर आ गया था। अगर मैं ओड से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ही इवन नंबर आएगा, बट इस बीच वाले को यहाँ पर लिखना है। अगर आप इवन से स्टार्ट करोगे तो ये इवन हो जाएगा, अगर आप ओड से स्टार्ट करोगे तो ये बीच में जो इवन आ रहा है इसको फिर से लिखना है। तो ये एक्स्ट्रा n देने की वजह से अपने पास जितना हम सोच रहे हैं उससे एक इवन नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। हम एक एक्स्ट्रा 2 की भी गारंटी ले सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो 2 बार इवन नंबर लिखने ही पड़ेंगे। इवन से स्टार्ट कर लोगे तो ये वाला इवन आ जाएगा, ओड से स्टार्ट कर लिया तो इस नंबर को रिपीट करके लिखना ही है, n को दोबारा से। तो 6 की तो हमें गारंटी मिली ही मिली है, एक इवन की गारंटी भी मिली है, यानी कि एक एक्स्ट्रा 2 की गारंटी भी मिली है। तो नंबर जो है 6 × 2 मैं गारंटी दे सकता हूँ 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। थोड़ा और समझना है ना भाई, तो एक बार फिर से देखना, ठीक है। अपना दिमाग लगाना, कई क्वेश्चन खुद दिमाग लगाने के होते हैं। ई बताया जाए, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ये 3 डिजिट नंबर हैं, ये किससे डिविजिबल नहीं है। अच्छा सर, कौन से 3 डिजिट नंबर, ये ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप खुद से एक ऐसा नंबर ले सकते हो और खुद ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी को अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूंगा। जैसे मान लो मैंने 1, 3 और 5 ले लिया, कुछ भी, ठीक। तो अब इसने बोला है ए बी सी यानी कि 135, मैंने रैंडमली ले लिया। फिर सी ए बी यानी कि सी ए बी यानी कि 5, 1, 3, ये लो भाई। फिर बी सी ए यानी कि 3, 5, 1, ये लो। इसने यही बोला है ना कि इन 3 नंबरों का सम हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो मैंने ऐसे ही 3 नंबर ले लिए, मैंने एग्जांपल ले लिया, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9। तो ये पक्का किससे डिविजिबल होगा। अब इसको अगर आप ब्रेक करना चाहो तो 9 × 1 1 1, ओके सर। और इसको अगर ब्रेक करना चाहो तो मैंने आपको बता रखा है 37 दिए 111 होता है, कंसेप्ट में करवाया था, इसीलिए करवाया था, ठीक है। क्या ये नंबर जो भी बना है अपना, इनका जो सम है, क्या वो 3 से डिविजिबल है। जी हाँ, 3 से डिविजिबल तो है, तो ये तो उत्तर नहीं होएगा, ठीक है। क्या वो 37 से डिविजिबल है, 37 से तो है, तो ये तो उत्तर नहीं होएगा। क्या ये ए बी सी से डिविजिबल है, अब ये ए बी सी क्या है, ये डिजिट, ये डिजिट ही तो ए बी सी थे, तो इनका सम करो, 5 और 3 8 और 1 9, 9 से भी डिविजिबल है ये तो, ए प्लस बी प्लस सी से भी डिविजिबल है ये, इनका सम जो है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 31 से डिविजिबल है ये, नहीं, वो यही पूछ रहा है किससे डिविजिबल नहीं है, यही उत्तर है। तो आपको 1 3 5 लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे उत्तर आएगा। तो कई बार हम ऐसे ऑब्जर्व करके कि क्या पैटर्न बन रहा है उसके बेस पर उत्तर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, अगर आप इन 3 नंबर को जोड़ रहे हो, ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए, तो कैसे जोड़ोगे बताओ। अगर ये नंबर्स होते तो मैं जोड़ लेता, यहाँ पर ऐसे तो नहीं लिखोगे ना ए बी सी, यहाँ पर बन गया ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं इन नंबर्स की वैल्यू को जोड़ना चाह रहा हूँ। तो जब अपने पास एक नंबर होता है 541, तो इस 1 का मतलब होता है 1, इस 4 का मतलब होता है 40 और इस 5 का मतलब होता है 500। इस 4 का मतलब होता है 4 लिया गया है 10 बार। इस 5 का मतलब होता है, बिकॉज ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, कि 5 लिया गया है 100 बार, या फिर 100 लिया गया है 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक इसी प्रकार
इसकी वैल्यू लिखना चाह रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 100A प्लस 10B प्लस C। अगले नंबर की वैल्यू क्या है? 100C प्लस 10A प्लस B। B तो एक ही है। ऐसे लिखने की बजाय आप मन ही मन में ये देख लो, जब आप इन तीनों को जोड़ रहे हो, कि यहां पर A कितने हैं? 100। यहां पर A कितने हैं? 10। टेंस प्लेस पे है ना। यहां पर A कितने हैं? सिर्फ एक। तो 100 और 10, 110 और 1, 111A। जब आप इनको जोड़ोगे तो उनके सम की वैल्यू होगी 111A प्लस, अब आप देखो यहां पर B कितने हैं? 10। यहां पर B कितने हैं? 1। यहां पर B कितने हैं भैया? 100। 100, 10 और 1, 111B। इसी तरीके से 111C होंगे। तो ये हो जाएगा 111 कॉमन लोगे तो A प्लस B प्लस C। 111 को हम लिख सकते हैं 37 इंटू 3। इसीलिए एग्जामिनर बोल रहा था कि ये किससे डिविजिबल नहीं है, इसीलिए उसने 37, 3 और A प्लस B प्लस C इनको दिया था ऑप्शन। इन तीनों से तो ये नंबर बनेगा ही, इस फॉर्म का नंबर। उत्तर इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? ये कंसेप्ट होता है प्लेस वैल्यू का, ये मैं आपको बता ही देता हूं यहीं पर। एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस यानी कि स्थानीय मान। बचपन में पता नहीं पहली दूसरी में ही पढ़ा होगा, या पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, तीसरी चौथी में पढ़ा होगा। ठीक है। एक होती है फेस वैल्यू। मैंने पहली बार प्लेस वैल्यू हिंदी में ही पढ़ा था, 5वीं तक मैं हिंदी में पढ़ा हूँ। अंकीय मान। ठीक। तो मान लो अपने पास एक नंबर है 3451। तो इस एक की प्लेस वैल्यू है 1, और इस 5 की प्लेस वैल्यू है 50, और इस 4 की प्लेस वैल्यू है 400, और इस 3 की प्लेस वैल्यू है 3000। बिकॉज ये हजार वाली जगह पर बैठा है। स्कूल में ऐसे बताया जाता था कि 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 5 लिखो, और 5 के आगे जितने भी डिजिट है उतनी 0 लिख दो। 4 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिखो, और 4 के आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लिख दो। 3 की प्लेस वैल्यू लिखानी है तो 3 लिखो, और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लिख दो। ठीक है। फेस वैल्यू, फेस का मतलब होता है नंबर कैसा दिख रहा है। फेस यानी कि उसकी शक्ल कैसी दिख रही है, कैसा दिख रहा है। तो ये होएगा सेम एज डिजिट। यहां पर एक की फेस वैल्यू 1 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है, और 3 की फेस वैल्यू 3 है। फेस वैल्यू, उसका फेस कैसा है, अंकीय मान यानी कि अंक कौन सा यूज हुआ है, यह है प्लेस वैल्यू। यूज प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है। तो सर यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके बेसिक चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर। इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उसका सम क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है। 2 नंबर दे देगा, इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू, इस नंबर में 7 की फेस वैल्यू का सम कितना है, एंड सो। बेसिक से ये बेसिक पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ये लो बताओ। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर, अगर एक 3 डिजिट नंबर में से उसका सम घटा दिया जाए तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मैंने एक 3 डिजिट नंबर ले लिया 123, इसमें इनके डिजिट्स का सम घटा देते हैं, यानी कि 6। तो ये कितना हो जाएगा 117। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये 3 से डिविजिबल तो है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? जी हाँ। ये 3 और 9 दो, 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है? जी हाँ, दोनों से है। क्या ये सभी 3 6 और 9 से डिविजिबल है? नहीं, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने एक ऑप्शन काट दिया। सर लेकिन अब क्या करेंगे, देखो सीजीएल का क्वेश्चन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर सिर्फ 9 से डिविजिबल हो और 3 से ना हो। कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, जिसके अंदर 9 है, क्योंकि 9 होता क्या है, अगर किसी नंबर के अंदर 9 है तो यानी कि उसके अंदर 2 3 है। ये तो उत्तर आ ही नहीं सकता कि 9 ओनली से डिविजिबल है, सिर्फ 9 से डिविजिबल है।
और 3 से नहीं है। या तो उत्तर होगा कि सिर्फ 3 से डिविजिबल है या फिर दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये हमेशा 9 से डिविजिबल है क्या। अगर हमेशा 9 से डिविजिबल हुआ तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमेशा 9 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ए हो जाएगा। 3-4 एग्जाम्पल और लोगे आप कोई भी, इसमें से आप घटाओगे, 4 3 7 और 1 8, 11 में से 8 गए 3, सम ऑफ डिजिट देखोगे 3 3 6 और 3 9, फिर से 9 से डिविजिबल, फिर से 9 से डिविजिबल, हर केस में फिर आप इसको मार दोगे कि भैया ये तो दोनों से डिविजिबल है। ये है ऑब्जर्व करके हिट एंड ट्रायल्स, ऐसे भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अदरवाइज कंसेप्ट क्या है, एक 3 डिजिट नंबर में से उसका सम ऑफ डिजिट घटाना है। ठीक है, तो ये 3 डिजिट नंबर वैसे वाकई में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है भैया 100A प्लस 10B प्लस C, थोड़ी देर पहले बताया है ना। ये हंड्रेड्स प्लेस पे 100A 10B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C, ऐसे है। तो 100A माइनस A 99A, 10B माइनस B माइनस 9B, सॉरी प्लस 9B, C माइनस C, खत्म। तो ये जो नंबर अगर एक 3 डिजिट नंबर में से उसका सम ऑफ डिजिट घटाओगे तो इस फॉर्मेट का नंबर बनेगा, जो कि हमेशा, बताओ मुझे ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा। ये 9 इंटू समथिंग करके ये नंबर बनाते हैं, पक्का 9 से डिविजिबल होगा हमेशा। तो क्या ये 6 से भी डिविजिबल होगा, क्या गारंटी है, पता नहीं भाई 6 से क्यों होगा, हो भी सकता है नहीं भी, 6 से हो भी सकता है नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। क्या ये सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। सिर्फ 9 से डिविजिबल होगा, नहीं। ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ूं, ये बताओ। ए 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 198, 198 से डिविजिबल है, यानी कि 198 को तोड़ो जरा, 18 इंटू 11, और अगर आप 18 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 9। ठीक है, तो ये जो नंबर है एक 6 डिजिट का नंबर है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है यानी कि उसके यूनिट डिजिट पर 2 से डिविजिबल अंक रखा है, 0 2 4 6 8 रखा है। 9 से डिविजिबल है यानी कि उसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है 6 डिजिट का नंबर, यानी कि ऑल्टरनेट प्लेस पर के नंबर को लेंगे, उनका सम करेंगे तो उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मान लो वो नंबर है ये, अब ये बोल रहा है हमने उनके डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया, यानी कि कुछ भी सफल कर दिया होगा, ऐसे कुछ भी, क्या मैंने सी छोड़ दिया, ये लो ABCDEF, मान लो मैंने सफल कर दिया, तो ऐसे सफल करने के बाद क्या गारंटी है, ये जो नंबर है ये 2 9 और 11 से डिविजिबल था, तो क्या ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, कोई गारंटी नहीं भैया। ये नंबर 2 से डिविजिबल था, इसका मतलब है कि F इवन था, C के तो इवन होने की कोई गारंटी नहीं होती ना, C इवन हो भी सकता है, नहीं भी, वी डोंट नो। ठीक है, ये नंबर 9 से डिविजिबल था, इसका मतलब था कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ ये 9 से डिविजिबल था, तो उसी डिजिट से ये नंबर बना है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल था तो यहाँ पर भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर 11 से डिविजिबल था, इसका मतलब है कि भैया बी प्लस डी प्लस एफ करोगे और नीचे से ई प्लस सी प्लस ए करोगे, तो इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल था। ठीक है जी, तो क्या अब CEA यही आ गया क्या, CE, ये मैंने, रुको एक बार, तुम CEA, मैं F और E को बदल देता हूँ, वो तुक्के से उस तरीके से हो गया कि वो सेट हो रहा है। अब देखो ऊपर वाला नंबर 11 से डिविजिबल था, उसका मतलब है कि FDB और ECA का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल था, लेकिन मैंने रीअरेंज किया तो CFA और BDE, अगर इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल आ रहा है तो ये थोड़ी है कि A प्लस F प्लस C AFC और BDE इनका डिफरेंस भी 11 से डिविजिबल आएगा, आ भी जाए ना भी आए, वी डोंट नो, कोई गारंटी नहीं है। तो सिर्फ एक चीज की गारंटी है, क्या, कि ऊपर सम ऑफ डिजिट जो था वही रहेगा, कि नंबर पहले वाला अगर 9 से डिविजिबल था तो आज भी 9 से डिविजिबल रहेगा। तो 9 से डिविजिबल यानी कि 6 से डिविजिबल नहीं, 6 से डिविजिबल यानी कि 3 और 2 दोनों से डिविजिबल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
66 से डिविजिबल होने के लिए उसको 11 और 6 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये गारंटी है कि रीअरेंज करने के बाद नंबर 3 से डिविजिबल होगा। गारंटी तो 9 की है तो 3 की भी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन एक, और फिर मैंने क्वेश्चन बनाया इसके बेस पर, वो करना चाहोगे? ये बताओ। बताओ। ए 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 198। 198 से डिविजिबल है, यानी कि इन तीनों से डिविजिबल है। ओके। अगर उसके अंकों को उलट दिया जाए या फिर रिवर्स कर दिया जाए, अब की बार रीअरेंज नहीं किया है, पिछले क्वेश्चन में रीअरेंज यानी कि रैंडमली रीअरेंज तो आप कैसे भी कर दो, हिला दो, सिर्फ एक डिजिट को हिला दो, सबको हिला दो। रिवर्स करने का क्या मतलब है कि पहले नंबर ऐसे था, अब नंबर ऐसे, यानी कि पहले अगर ये नंबर था तो अभी क्या कर दिया, 827143, जस्ट इसका उल्टा कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखते हैं। देखो, ये नंबर 2 से डिविजिबल था, ऊपर वाला 2 9 11 तीनों से डिविजिबल था। तो इससे एक ही चीज़ की गारंटी मिलती है कि जो एंड में जो डिजिट था वो इवन था। तो अब रिवर्स करने के बाद ए आ गया, तो ए के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, इवन था या ओड था। तो 2 से डिविजिबल होने की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, हो भी जाए नहीं भी हो जाए। ठीक। अब ऊपर वाला नंबर 9 से डिविजिबल था, तो यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल था, तो डिजिट तो अब भी सेम ही है, तो नीचे वाला भी 9 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा। ठीक। ऊपर वाला 11 से डिविजिबल था, यानी कि अगर हम b प्लस डी प्लस एफ और a प्लस सी प्लस ई का डिफरेंस जो देखें वो 11 का मल्टीपल था। तो इसको रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, ये नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा अगर ए सी और ई और बी डी और एफ का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो। तो ये रिवर्स करने से फायदा क्या हुआ, रीअरेंज करने में कोई श्योरिटी नहीं थी, यहाँ पर अलग ग्रुप आ रहा था, यहाँ पर अलग। रिवर्स किया मैंने, नंबर ऐसे लिखा था, हमने ऐसे लिख दिया, तो सेम ही ग्रुप आ गए, ए सी ई और बी डी एफ। तो अगर ऊपर इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल था तो नीचे भी इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होएगा। तो एक गारंटी है कि रिवर्स करोगे, अगर नंबर पहले 11 से डिविजिबल था तो रिवर्स करने पर भी 11 से डिविजिबल होगा। बस इस दो की गारंटी नहीं है। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर है वो 9 और 11 इन दोनों से डिविजिबल होगा। दो की गारंटी नहीं है, 9 और 11 की गारंटी है। ठीक है, ये बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन दिस नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट 5। 6 से तो डिविजिबल हो बट 5 से डिविजिबल ना हो। तो डिविजिबल बाय 6 इसका मतलब है कि नंबर के अंदर 2 हो, नंबर के अंदर 3 हो, बट नंबर के अंदर 5 ना हो। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, 5 से तब डिविजिबल होता है जब उसके यूनिट डिजिट पर 0 और 5 हो। तो इस नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 और 5 नहीं होना चाहिए भैया, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं के की वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू 0 और 5 नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं पर होती तो आप काट देते। ठीक है, और नंबर 2 से डिविजिबल हो, यानी कि के की वैल्यू जो है वो इवन हो, इवन हो बट 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 0 हो गई तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 6 8 हो, यानी कि के की वैल्यू जो है वो 0 और 5 तो ना हो, और 2 4 6 8 हो। तो के की वैल्यू क्या 3 हो सकती है, नहीं हो सकती, 9 हो सकती है, नहीं हो सकती। 6 और 4 में से ही हो सकती है, क्योंकि के की वैल्यू को इवन होना पड़ेगा। अब नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिविजिबल हो। तो जो भी 3 का सम, जहां पर भी सम 3 से डिविजिबल बने काट दो, 3 काट दिया, 6 काट दिया, 4 और 2 6 काट दिया, तो के, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, के की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। तो अच्छा जी, के की वैल्यू इवन भी हो और के की वैल्यू 3 का मल्टीपल भी हो, तो सिर्फ यही है। इवन क्यों हो, क्योंकि 2 से डिविजिबल चाहिए। 3 का मल्टीपल क्यों हो, क्योंकि 3 से भी, 3 का भी वो चाहिए, क्या बोलते हैं, डिविजिबल चाहिए। तो सिर्फ एक ही बचता है। अच्छे, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ूं, ये लो भाई।
ये बताओ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 22 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। जो 22 से डिविजिबल है, 22 का मतलब होता है 11 × 2, यानी कि ऐसा नंबर जिसके अंदर 11 और 2 तो हैं बट 5 नहीं है। ये कंडीशन है, 11 और 2 तो हों बट 5 ना हो। 5 ना हो यानी कि उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 और 5 नहीं होना चाहिए। तो 0 वाले को भी काट दो और 5 वाला हो तो उसको भी काट दो। ठीक है जी। अब नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए जीरो के अलावा। जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यूनिट डिजिट इवन, तो यहाँ पर तो इवन है, यहाँ पर ओड है, इसको भी काट दो। ठीक है, यही 2 नंबर बचे। उसने बोला है कि बड़े से बड़ा नंबर बताओ इस फॉर्मेट में जो ये कंडीशन फॉलो करता हो। मुझे एक बात बताओ, बड़े से बड़ा नंबर, ये जो ए है ना, ए, ये ज्यादा बड़ी पोजीशन पर बैठा है या बी? ए ज्यादा बड़ी पोजीशन पर बैठा है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं और यहाँ पर 1 लिखूं, यहाँ पर जो 1 लिखूं उसकी वैल्यू है 100 और यहाँ पर मैं 9 भी लिख दूं तो उसकी वैल्यू है 9। ए बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठा है, हंड्रेड्स प्लेस पर बैठा है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर वो होगा जिसमें ए बड़ा होगा। तो अब मैं ऑप्शन में क्या करूंगा, देखो 2 3 4 के बाद ए है, 2 3 4 के बाद ए 6, ऊपर है 0, ये वाला बड़ा है तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ये 2 से डिविजिबल है क्या? ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। ये 2 कंडीशन चेक हो गई। 11 वाली चेक करूंगा, 2 और 6 8 और 3 11 है ऊपर, 5 और 4 9 और 2 11 है नीचे, इनका डिफरेंस 0 हो गया, 11 से डिविजिबल हो गया। जी हाँ, तो यही है। अगर ये ना होता तो मैं इसको टिक मार देता। एग्जाम में कैसे करोगे ये मैंने बता दिया। अब रियल में कैसे करोगे, मान लो नीचे ये ऑप्शन ना दिए हो और कुछ और पूछ लिया हो कि ए और बी का प्रोडक्ट बताओ उस नंबर के लिए, तो हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। ऑप्शन ना दिए हो तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ, देखो। ठीक है जी, देखो नंबर 22 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। एक तो इससे हमें ये पता चल गया कि नंबर के अंदर 2 और 11 है और 5 नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि जो b की वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 और 5। और इससे हमें पता चलता है कि b की वैल्यू 2 4 6 8 होगी। 0 तो नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। तो इवन है, 22 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 4 6 8 होगी। तो b की वैल्यू के बारे में मुझे इतना पता चल गया। अब 11 की डिविजिबिलिटी यूज कर रहा हूं मैं, तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी से क्या कंडीशन आती है हमारे सामने, देखते हैं। ऊपर है 3 + a + b, नीचे 5 और 4 9 और 2 11। तो फिर a + b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो a + b की वैल्यू होनी चाहिए जी 8। देखिए 8 और 3 11 और 11 ये बराबर हो जाए। एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई 8। अगली पॉसिबल वैल्यू कैसे मिलेगी, इसमें 11 जोड़ दो, 8 में 11 जोड़ोगे तो 11 और 8 19। ए और बी का सम 19 नहीं हो सकता, 9 और 9 18 हो सकता है मैक्स। ए और बी की एक ही पॉसिबल वैल्यू है 8। ये किसकी वैल्यू है, ए और बी के सम की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये नंबर है, मैं ऐसे मान रहा हूं कि वो ऑप्शन है ही नहीं। इन दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू है 8। ठीक है, तो अब मुझे बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, तो मैं ए को बड़ी वैल्यू दूंगा या बी को? ए ज्यादा बड़ी जगह पर बैठा है, 100 प्लेस पर बैठा है, तो ए को बड़ी वैल्यू दूंगा। ठीक ठीक है, तो 8 में से सारी इसको दे दूं, इसको 8 दे दूं, इसको 0 दे दूं, है ना? ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि फिर ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। बी को मैं 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकता ना भाई, देखो। तो मुझे बी को कुछ तो देना पड़ेगा 0 के अलावा। तो 0 के अलावा बी क्या ले सकता है, 2 ले लेगा, छोटी से छोटी, ताकि ए को बड़ी से बड़ी दे पाए, इसको 6 मिल जाएगी। अब नंबर बनेगा 2 3 4 6 5 2, 2 3 4 6 5 2। हमें ये निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करोगे ऐसा ही आएगा, ऐसे ही निकालने की कोशिश करोगे दोनों तरीके से। पहले एग्जाम वाले वे से करेंगे, अब मजबूरन हो सकता है ऐसे ऑप्शन ना आए तो ये भी सीख लेंगे। ठीक, ये बताओ, हम का ई बताया जाए, ई क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। 3 से तो डिविजिबल हो
बट 9 से डिविजिबल ना हो। ठीक, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 3 के बाद है ए, तो मैं देखूंगा 2 3 8 2 3 9 2 3 9, तो देखो 2 3 के बाद 9, ये सबसे बड़ा है 9, बाकी तो 7 और 8 है, तो मैं इनमें से चेक करूंगा। पहले मुझे ग्रेटेस्ट बताना है, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2 3 9 6 8 8, पहले मैं इसको चेक करूंगा। देखो मैंने ये देखना है कि 3 से तो डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल ना हो, तो सम देख लेते हैं। 3 दूनी 5 और 9, 14 और 6 20, 20 और 16 36। क्या ये 3 से डिविजिबल है? जी हाँ। क्या ये 9 से डिविजिबल है? जी हाँ। तो सम अगर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 और 9 दोनों से डिविजिबल हो गया, काट दिया मैंने। अब इसी नंबर से 3 छोटा ही है, तो 36 में से 3 गए 33, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट आएगा 33। क्या 33 9 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है? जी हाँ। तो जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से सबसे बड़ा नंबर यही है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द आंसर। अदरवाइज कंसेप्चुअली अगर हम जाएं तो ठीक है, एक तो मेरी ये बात सुन लो कि अगर मैं 3 के मल्टीपल लिखूं, 3 6 9, 3 का पहाड़ा लिख रहा हूं मैं, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, ये लो। अगर मैं 3 के मल्टीपल लिखूं तो हर तीसरा नंबर 9 का मल्टीपल निकलेगा 3 के मल्टीपल में से। ये 9 के मल्टीपल नहीं होंगे, ये होगा। देखो ये 9 के मल्टीपल नहीं है, फिर ये होएगा, ये नहीं है, फिर ये होएगा, क्योंकि 3 को 3 बार मिला देने से 9 बन जाता है। 3 3 3 9 बन गया ना, तो 3 के मल्टीपल का क्या मतलब है, 3 बाद वाले नंबर। यहाँ पर 9 बन गया, तो ऐसे ही एक 3 का कदम, 3 का कदम, 3 का कदम, एक कदम पे हम 3 आगे बढ़ रहे हैं, 3 आगे बढ़े, 3 आगे बढ़े, 3 आगे बढ़े, तो हम 9 आगे बढ़ चुके हैं, तो 9 का अगला मल्टीपल आ जाएगा। अगर आप 2 के मल्टीपल्स लिखोगे ना तो हर दूसरा मल्टीपल 4 का मल्टीपल भी मिलेगा। अगर आप 3 के मल्टीपल लिखोगे तो हर तीसरा मल्टीपल 9 का मल्टीपल भी मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए नंबर 3 से तो डिविजिबल हो बट 9 से डिविजिबल ना हो। सम ऑफ डिजिट 3 से तो डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल ना हो। ठीक है जी। तो 2 3 a 6 8 b। अब जहां पर भी सम 9 बनेगा मैं उसको काट रहा हूं। कई बार बच्चों को लगता है कि 9 को क्यों काट रहे हो सर, क्योंकि 6 और 3 9, अगर मैं 9 को काटूंगा तो मैं 9 को इग्नोर कर सकता हूं। क्यों? 9 जो है 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर मैं स्टार्टिंग में इग्नोर करने लगूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 8 और 2 10, 10 को 9 से भाग करूंगा, 1 बचेगा। अब ये जो बचा खुचा मामला है, ये 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, ए और बी की फिर मैं वैल्यू लिखूंगा भाई, एक में कितना जोड़ूंगी 3 से डिविजिबल हो जाए। आप बोलोगे सर 2, ए और बी की वैल्यू 2 हो सकती है। और क्या हो सकती है अगली पॉसिबल वैल्यू, 2 में 3 जोड़ दो 5, 5 में 3 जोड़ दो 8 में 3 जोड़ा 11 में 3 जोड़ा 14 में 3 जोड़ा 17 में 3 जोड़ू 20, 20 तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 का मैक्सिमम सम 18 हो सकता है। अब अगर ए और बी की वैल्यू 8 होगी तो 8 और एक 9, तो इनका सम 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हर तीसरा नंबर मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसीलिए वो बताया था। ए और बी की वैल्यू 2 5 11 14 यही हो सकती है। 2 और एक 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होएगा, 5 और एक 6 सिर्फ 3 से डिवाइड होएगा, 9 से नहीं होएगा। 11 और एक 12 सिर्फ 3 से होएगा, लेकिन अगर 8 और एक कर दोगे 9 तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर। अब ए और बी की वैल्यू ये हो सकती है 2 5 11 14। तो अब मुझे बड़े से बड़ा नंबर बनाना था ये, तो बड़े से बड़ा कब बनेगा, जब मैं ए को बड़ी से बड़ी वैल्यू दूंगा। तो मैंने क्या किया, ए और बी का जो मैक्सिमम सम पॉसिबल है 14, इसको ले लिया मैंने, और इसमें मैं ए को मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हूं 9 और बी को वैल्यू मिल जाएगी 5, 9 और 5 14। अब यहीं से नंबर बनेगा, देखना 2 3 ए और एंड में है बी, तो 2 3 यहां पर 9 है, यहां पर 5 है। ठीक, तो अब तक मैंने 9 के मल्टीपल को इग्नोर किया था ना, तो कई बच्चों को वो समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बिना उसके भी इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा है, ताकि एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है और एक दूसरे वे से भी हम देख लें। देखो सिंपली सम ऑफ डिजिट ले लो, 8 और 2 10, 6 और 3 9, 19 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है भाई साहब कि 3 से तो डिवाइड हो जाए ये टोटल सम, बट 9 से ना हो। ठीक है जी, ले लेते हैं। अगर ए और बी की वैल्यू मैं ले लूँ 1, 19 और 1 20, नहीं बनी बात। 2 ले लूँ तो 19 और 2 21, हाँ जी अब बन गई बात, 19 और 2 21। तो अब अगली पॉसिबल वैल्यू, ताकि 3 से डिवाइड हो जाए, 19 और ये 3 से डिवाइड हो जाए, 19 प्लस ए प्लस बी, इसमें 3 जोड़ दो, 2 और 3 5,
और 3 8 और 3 11 3 14 3 17 3 20 20 पे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ए और बी का सम 20 नहीं हो सकता। अब आप ये भी तो देखोगे ना कि 3 से तो डिवाइड हो जाए, बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 9 से भी, तो 9 वाले नंबर मैं काटूंगा। तो देखो 19 और 2 21, 3 से डिवाइड हो रहा है सिर्फ, तो 2 तो वैल्यू बढ़िया है। 19 और 5 24, सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है। 19 और 8 27, 3 से भी हो रहा है 9 से भी, मुझे यार 9 वाला नहीं चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही 17 पर जाओगे तो 17 वाला नहीं चाहिए। ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो पता लग जाएगा कि हर तीसरा काट सकते हैं। एक बार एक पता लग जाए कौन सा काटना है, फिर हर तीसरा, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही तीसरा। मान लो 5 ही वो वैल्यू होती जो 9 से डिविजिबल बना दे, तो फिर हर तीसरा काट सकते हैं। ठीक। अब हमें a प्लस बी की ऐसी वैल्यू लेनी है कि नंबर बड़े से बड़ा बने। a और b की बड़ी से बड़ी वैल्यू लूंगा, तो मैं सबसे बड़ी वाली चॉइस लूंगा ये। अब मैंने a को बना दिया 9, b को बना दिया 5, क्योंकि a ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह बैठा था, ज्यादा बड़ी जगह, तो इसको मैंने बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दी जो मैं दे सकता था। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ रहा हूं फिर। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का। ये बताओ, ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो जैसे ही मेरे एग्जाम में ये नंबर आएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि सर सबसे इजी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 और 1 3, 3 काट दिया, 5 और 1 6 काट दिया, 4 और 2 6, ये तो 3 से डिविजिबल निकला, ऑप्शन ठीक। ठीक है, तो इक्वेशन बहुत ईजी है। मैंने लिया क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसलिए लिया है कि इसके ऑप्शन में 7 और 13 इकट्ठे दिख रहे थे, तो मैंने आपको 7 11 और 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी का वो बताया था, है 7 11 और 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बताया था, ताकि एक बार वो आपका रिफ्रेश हो जाए, रिवाइज हो जाए। कि मान लो कि सपोज ये 3 से डिविजिबल ना होता, 7 या 13 में से एक होता। यहाँ पर अगर ऑप्शन ऐसे होते कि 7 17 13 29, फिर हम क्या करते, तो हम 7 और 13 की डिविजिबिलिटी एक ही झटके में चेक कर सकते हैं। तो जस्ट इसलिए ये क्वेश्चन लिया है, तो एक बार यूज करते हैं। देखो, तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं। अब मैं यूज करके तो क्या ही दिखाऊं, बता देता हूँ एक बार रिवाइज। 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का सम लेंगे, ये हो जाएगा 253, ये हो गया 143, इनका गैप लेंगे, 110 आ गया। ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं। तो मैं एक झटके में ये 2 काट पाएंगे, अगर मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाए तो। फिर इन दोनों में से एक चेक करके उत्तर मार्क कर देंगे। ऑफ कोर्स हम ये वाला चेक करेंगे, इसका पहाड़ा में। तो जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी बताई थी उसका कभी कभी ऐसे यूज हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल इस क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।